अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुमराही का नया नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। नाज़रीन किराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक पाकिस्तानी गुमराह और गुमराह कुन शख्स का नाम है, जिसने बरेलवी घराने में आँखें खोली और बरेलवी से देवबंदी हुआ, देवबंदी से अहले हदीस और अब अहले तशय्यो से भी मुतासिर होकर उन्हें भी अहले हक़ तस्लीम करने लगा है। हम दुआ गो हैं कि ये बंदा एक कदम और आगे न बढ़े कि कादियानियत से मुतासिर होकर किसी दिन कादियानी होने का ऐलान भी कर दे। मिर्ज़ा जहलमी का दावा तो यह है कि वो किसी भी फ़िरक़े को नहीं मानता, लेकिन हकीकत यह है कि उसने ख़ुद एक फ़िरक़ा बना लिया है जिसका नाम इल्मी किताबी है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा यूट्यूब के ज़रिए ख़ासकर एशिया के अनपढ़ और असरी तालीम गाहों के फ़ारिगीन के जहनों से खेल रहा है। यूट्यूब पर उसके नाम से कई एक चैनल हैं और कई दूसरे चैनलों पर भी व्यूज़ पाने के लिए उसकी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। अली मिर्ज़ा अक्सर धोखे और फ़रेब की ज़बान इस्तेमाल करता है। उलमाए किराम की मुखालफत करते हुए उसका बाज़ारी अंदाज़ भी देखने को मिलता है। कुरान पाक की तफसीर में रिवायात और उसूल तफसीर से हटकर अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। इसी तरह अपनी समझ के मुताबिक अहादीस की तशरीह पेश करता है। हर मकतब फ़िक्र के उलमा ने अली मिर्ज़ा नामी इस फितने से बरात का इजहार किया है। पाकिस्तान के किसी भी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस इदारे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसके बारे में पाकिस्तान के उलमा का नज़रिया ये है कि ये बंदा अपने ही भेस में छुपा हुआ एक राफ़ज़ी है। अली मिर्ज़ा का फ़िरक़ा क्या है? इस सवाल का जवाब देते हुए वो ख़ुद कहता है कि मैं मौजूदा तमाम फ़िरक़ों से बरी हूँ और मेरा फ़िरक़ा सिर्फ़ इल्मी किताबी है। अली मिर्ज़ा का दिमागी तज़ाद तो ये है कि वो एक तरफ तमाम फ़िरक़ों के मानने वालों को, हत्ता के शियों को भी मुसलमान समझता है, और दूसरी तरफ फ़िरक़ा बंदी को गलत और इस्लाम के ख़िलाफ़ करार देता है। अली मिर्ज़ा और उस जैसे तमाम बेपेंदी के लोटों का हाल ये है कि वो ख़ुद से दो चार किताबें पढ़कर ये नतीजा निकाल लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इस किस्म के लोग सबसे पहले फ़िरक़ों की मुखालफत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो दर पर्दा दीन की मुखालफत कर रहे होते हैं। चूँकि अलल ऐलान वो मज़हब और दीन के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लिहाजा वो फ़िरक़ा परस्ती को अपनी गुमराह कुन बंदूक चलाने के लिए निशाना बना लेते हैं और फ़िरक़ा परस्ती की मज़म्मत करते हुए हर फ़िरक़े को अपनी तल्ख़ नवाई और बेजा इल्ज़ामात का निशाना बनाकर पहले अपने सामईन को फ़िरक़ा बेज़ार करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें दीन बेज़ार बना देते हैं। जब कोई बिना उस्ताज़ के पढ़ना शुरू करता है, जब कोई बिना रहबर के चलना शुरू करता है, जब कोई बेपरों के उड़ने की सोचता है, तो अली मिर्ज़ा जैसे फितना पर्दाज पैदा होते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा शियत से इतना मुतासिर है कि जन्नत की बशारत पाने वाले असहाबे पैगंबर के ख़िलाफ़ भी ज़बान दराज़ी करने लगा है और सिहाह की अहादीस तक की गलत तशरीह करके आवाम को सहाबा किराम के ताल्लुक़ से बदज़न करने की कोशिश कर रहा है। उसने एक वीडियो में जंग सिफ़ीन की तफसील बताते हुए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान आली मर्तबत को घटाने और उन पर बेजा इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उसने वो तल्ख़ लहजा और अंदाज़ इख्तियार किया है कि खुदा की पनाह, अरबी ज़ुबान और उसके पेचो खम से नावाकिफ़ उर्दू तराजिम से दीन को समझने वाला अली मिर्ज़ा ख़ुद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उसे यही नहीं पता कि जो बात वो कह रहा है उसका पस मंज़र क्या है, जमहूर उलमा और मुतक़द्दिमीन व मुअख़्खिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं। उस बंदे ने दीन को भी इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट समझ लिया है कि जो समझ में आया और जैसे समझ में आया वही सही है। ये जिस फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ बोलकर अपनी गुमराही की रोटी सेंकने की कोशिश में है, हकीकत में ये ख़ुद एक नए फ़िरक़े की दाग़ बेल रख रहा है। फ़िरक़ों को न मानने की जो तफ़हीम इस जैसे बददिमागों ने समझी है, वही उन सब की सबसे बड़ी नासमझी है। एक गलत फ़हमी का इज़ाला। फ़िरक़ा परस्ती क्या है और क्या किसी फ़िरक़े में शामिल होना मायूब है? अली मिर्ज़ा जैसे नंबर 2 का इल्म रखने वाले यही समझते और समझाते हैं कि आदमी को सिर्फ़ मुसलमान होना चाहिए। उनके नज़दीक ख़ुद को किसी भी फ़िरक़े में शामिल करना गोया इस्लामी तालीमात के मनाफ़ी है। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है। दुरुस्त बात समझने के लिए पहले ये समझिए कि फ़िरक़ा परस्ती क्या है। फ़िरक़ा परस्ती यह है कि हर आदमी अपने हर अमल में किसी एक ग्रुप या जमात की पैरवी करे। बस अगर उस ग्रुप या जमात का मनहज और तरीक़ा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुआ तो वो सिरात मुस्तकीम पर है, वरना उसका शुमार उन गुमराह फ़िरक़ों में होगा
جس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت الیہود علی 71 فرقۃ فواحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنۃ والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقۃ واحدۃ فی الجنۃ و72 فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، ان میں ایک جنتی ہے اور 70 دوزخی ہیں، اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ان میں 71 دوزخی ہیں اور ایک جنت میں جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 دوزخی ہوں گے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول جنتی کون ہوں گے؟ فرمایا الجماعہ۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے۔ یہاں الجماعت کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ جو ہماری جماعت یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ما انا علیہ و اصحابی کی صراحت بھی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اس حدیث کی روح سے ہر فرقہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے منہج پر بتاتے ہوئے خود کو ناجی و منجی سمجھتا ہے۔ میں یہاں اس سے قطع نظر کہ اس سے موجودہ وقت کا کون سا فرقہ مراد ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے اس گروہ کو بھی فرقہ ہی قرار دیا ہے۔ پھر علی مرزا جیسے لبرل ذہنیت کے لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقے کا کوئی تصور نہیں؟ اصل میں وہ لوگ فرقے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے۔ فرقہ فارا قاف سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے الگ کرنا، تمیز کرنا، لہٰذا اہل سنت اور اہل تشیع ایک دوسرے سے الگ ہیں، تو یہ 2 الگ فرقے ہوئے۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کو یہ لوگ فرقہ پرستی کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ فرقہ بندی کے خلاف نہیں بلکہ تفرقہ بازی کے خلاف ہے۔ تفرقہ کہتے ہیں پھوٹ ڈالنے کو، اور اگر اس آیت کو فرقہ پرستی کے خلاف بھی مان لیا جائے تو صحیح تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آیت اس فرقے کی حمایت میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس جماعت سے علیحدگی اختیار مت کرو، چنانچہ ابن کثیر نے لکھا ہے وَقَوْلُهُ وَلَا تَفَرَّقُوا أَمَرَهُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفْرِقَةِ، یعنی اللہ نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے اور جماعت سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ مفہوم کو اور واضح کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ تم سب ایک فرقہ ہو کر رہو، یعنی جس کو حدیث میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، اور مختلف فرقوں یعنی جن کے اعمال و عقائد قرآن و سنت سے مختلف ہوں ان میں نہ بٹ جاؤ۔ اور اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، لہٰذا قرآن پاک کے احکام سے ہٹ کر اگر کوئی نئی بات کرتا ہے تو وہ تفرقہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح مکمل آیت پڑھنے کے بعد یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے جس میں عداوت اور دشمنی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ علی مرزا کو چاہیے کہ کسی صحیح العلم، صحیح العقیدہ عالم دین کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کرے، ورنہ بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہی کی کھائی میں گرا دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اپنے علماء پر اعتماد کریں، دلائل بھی طلب کریں، مسائل بھی معلوم کریں، لیکن خدا را علماء سے بدظن ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جن علماء کو ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، وہی آپ کے دین و ایمان کے حق میں زیادہ خیر خواہ ہیں۔ علی مرزا جیسے ایجنٹ قسم کے لوگوں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کو علماء سے بدظن کر دیا جائے اور علماء سے ان کا رشتہ توڑ دیا جائے۔